है ना, ये भी पत्थर है और ये भी। तो इनको दिखा दिखा कर मैं आप लोगों की जान बचा रही हूँ, ठीक है। और ये स्लेट पेंसिल है, ये स्लेट पेंसिल इसलिए है, इसको कूट के पीस के इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो ये पीस बचा हुआ है। और ये लिखने के काम आती थी कभी, है ना, ठीक है। ये चीज़ खा रहे हो आप, ये स्वीट पॉइजन है, ये लिखने के काम आती थी। और एक मैसेज का जवाब देना था, एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि दीदी देखने से भी ब्लड की कमी होती है क्या? देखो, ये आपका जो मैसेज है ये मेरे से जुड़ा हुआ है। पहले मैं मिट्टी की बहुत सारी वीडियो देखती थी, क्रंचर्स की, जितनी भी ये क्रंचर्स है ना, सबकी वीडियो मैं देखती थी। और पूरा दिन मेरा इन लोगों की वीडियो देखने में ही चला जाता था। तो मैं वीडियो देखने के चक्कर में शॉर्टकट काम करती थी घर का, और वीडियो देख देख के मेरी आंखों में दर्द हो जाता था, और बीच बीच में सर में दर्द होने लगा, और मिट्टी खाने का मन करने लगा। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ होने लगी, और एक वीडियो से पेट नहीं भरता था। और बिल्ली जैसे चूहे पर नज़र बिछा के बैठी रहती ना, कि जैसे चूहा आएगा तो उसको मैं पकड़ लूँगी, ऐसे ही मैं भी इनके चैनल पर नज़र बिछा के बैठी रहती थी कि जैसे ही वीडियो आए तुरंत देखो। क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि खाते हम हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन आप लोगों को मिलता है। तो इनकी ये बात मेरे माइंड में सेट हो गई, तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलने लग गया। ये लोग स्लेट आइटम का ये बार खाते थे, बोलते थे बहुत टेस्टी है, क्रंची है, अर्दी है, मज़ा आ गया। तो मुझे ऐसे महसूस होता था कि हाँ, वीडियो देखने से मुझे ऐसे लगता था कि हाँ, मैंने खुद खाई है, ये मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता था। जबकि ये लोग कहाँ बैठ के खा रहे हैं और मैं कहाँ रहती हूँ, ठीक है। लेकिन डियर, धीरे 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 मेरे को डांट लगना स्टार्ट हुआ। मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर बहुत चिल्लाते थे जब भी मैं इस तरह की वीडियो देखती थी। उनको चिड़न होती थी, क्या ये कच 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 आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो क्रंच साउंड मुझे सुननी थी, उसकी मैं दीवानी थी, उसकी मैं पागल हो चुकी थी। ये लोग बैठते थे तब मैं अपने क्रंचस की वीडियो देखती थी। खाना खाने के तुरंत बाद मैं क्रंचस की वीडियो देखती थी, क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना कि खाना खाने के बाद क्रेविंग होती है। तो थोड़ी सी मिट्टी, जो ये ढांचा है ना, इसने तो करवा चौथ की एक वीडियो डाली थी खाना खाने के बाद। अब मेरा फास्ट खुल गया, 12 बज गए, अब मैंने खाना खा लिया, अब मैं थोड़ी सी स्लेट पेंसिल खाऊंगी, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जब तक मैं नहीं खाऊंगी। तो भाई मैंने भी व्रत में इनकी वीडियो देख देख के ऐसे ही मेरा दिमाग घूमता रहा। चाहे ये 2 बजे वीडियो डाले, चाहे रात में 12 बजे डाले, जब तक मुझे नींद नहीं आती थी, जब तक मैं इन लोगों की वीडियो नहीं देखती थी। इस तरह से मैं पागल हो गई थी। मेरे हस्बैंड इतने परेशान हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे मेरी इस गंदी क्रेविंग से, लत से। लेकिन मैंने इनकी वीडियो देखकर मिट्टी खाना नहीं सीखा। ये मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि क्रेविंग होती थी, मन करता था, लेकिन मैंने खाई नहीं, क्योंकि मेरे को देखने से ही इतनी डांट पड़ती थी। मेरा बेटा चिल्लाता था, मेरे हस्बैंड चिल्लाते थे कि क्या जब देखो मोबाइल में कुछ और देख ले, ये सब देखती रहती है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मेरे को वीकनेस सी महसूस होने लगी। सुबह उठा नहीं जाता था, टिफ़िन बनाना होता है हस्बैंड के लिए, बेटे के लिए, मुझे ऐसे कमजोरी सी महसूस होती थी। तो मैं उठती थी, उल्टा सीधा काम करती थी, जैसे दाल सब्जी बनाती थी तो एक शॉर्टकट मार देती थी। और कुछ टाइम बाद मेरे को लग रहा है कि मेरे शरीर में ब्लड नहीं है। मैं बात करती थी तो जैसे सांस फूलता है, चक्कर से आना स्टार्ट हुआ मुझे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो मेरे हस्बैंड बोले और देख वीडियो, और देख। खुद बोलती है ना कि खाते वो हैं, तो मुझे भी ऐसे लगता है कि हाँ मैंने खाई है, तो तेरा भी तो ब्लड कम होगा ना। कई बार क्या होते थे, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि अब तूने ये वीडियो देखी ना तो मैं बताऊंगा तेरे को देखनी नहीं है मिट्टी खाने वाली लेडीज को। तो ये लोग जब सो जाते थे मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैंने देखी नहीं है। मैं बेचैन हूँ भाई, मुझे देखनी है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आएगी नहीं देखूंगी तो, क्योंकि मैं साइको हो चुकी थी इन लोगों की वीडियो की। तो मैं इंतजार करती थी, नाटक करती थी कि हाँ मैं भी सो गई। जब मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड सो जाते थे, मैं धीरे से साउंड कम करके इनकी वीडियो देखती थी, जब जाके नींद आती थी। गाइज मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने ये प्रॉब्लम चैनल बनाया और उसमें बताई कि भाई मिट्टी ये खाते हैं और मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरा ब्लड कम हो गया। ये मिट्टी का बार इन्होंने नहीं खाया, ये मिट्टी का बार मैंने खाया है।
ब्लड मेरा कम हो रहा है। कई बार मैंने वीडियो बनाई है कि मिट्टी की वीडियो देखने से मेरा ब्लड कम हो गया। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है? बहुत मजाक बनाते थे मेरा बहुत मजाक बनाया। मुझे मतलब इतने गंदे गंदे वर्ड इन लोगों ने बोले हुए हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और जब मेरे पास इस तरह के मैसेज आए कि दीदी आपकी ये वीडियो देखी और दीदी हमारे साथ भी ऐसे हो रहा है, हमने मिट्टी नहीं खाई लेकिन ब्लड हमारा भी कम हो रहा है, हम भी एक नहीं 10-10 15-15 वीडियो देखते हैं इन लोगों की दिन भर में, और मुझे भी ऐसे ही महसूस हुआ। तब मेरे को थोड़ी सी हिम्मत आई कि चलो मेरी बात की किसी ने तो कदर रखी। मजाक बनाने वाले बहुत हैं, कमियां निकालने वाले बहुत हैं, किसी को उल्टा सीधा नीचा दिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मैं भगवान के हवाले कर देती हूँ, क्योंकि मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ भगवान पे, और मुझे आप लोगों का प्यार मिला, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ अंदर से। मैं पैसों की लालची नहीं हूँ, पैसे मैंने भी बहुत कमाए हैं, ठीक है। पैसा हाथ का मैल है। पैसे कमाने हैं तो ऐसे कमाओ कि किसी की हाय ना हो उस पैसे में, किसी की जान ना जाए उस पैसों से। जैसे क्रंचस मिट्टी बेच रही है, मिट्टी जहर का काम करती है। इन लोगों को पता है कि मिट्टी हम खाने के लिए बेच रहे हैं, तो ये किसी के घर की बेटी तो बर्बाद कर रही है ना मिट्टी से, पैसों के लिए बेच रही है, और वो पैसे से ये इंजॉय करती है, तो वो हाय का पैसा है। किसी की बेटी की जान जा रही है, तो उस लड़की की जिसकी जान जा रही है उसकी मम्मी नहीं जानती, वो चोरी से मंगा रही है उनकी बेटी, लेकिन ऊपर वाला भगवान सबको देख रहा है कि किसने मिट्टी बेची है और किसने मिट्टी खरीदी है, और किसको बीमारी मिली है और किसकी जान गई है। तो रिजल्ट सबको मिलेंगे। भगवान जी के घर में देर है अंधेर नहीं है। सारी सेलर बर्बाद होंगी जो मिट्टी बेच रही है। आज उनको ये मिल रहे हैं, आज उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही है, लेकिन आप लोग सब्र करो, आप लोग वेट करो। मैं 100% आप लोगों को सही बोल रही हूँ, इनके कर्मों की सजा मिलेगी। जैसे मिट्टी का जहर किसी को नहीं छोड़ेगा, मिट्टी जो जो खाएगा वो अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है, मिट्टी सबको बर्बाद करेगी। ऐसे ही गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा आज नहीं तो कल इन लोगों को इसका रिजल्ट मिलेगा। किसी की हाय का पैसा, किसी की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमारियों से जकड़ी हुई है, किसी की बेटी छोड़ के चली गई, ऐसी औरतों से मिट्टी खरीदी, ये मिट्टी बेच रही है ना, और जो पैसे कमा रहे हैं, जहाँ पर भी लगाएंगे, बच्चों पे लगाएंगे, घर पे लगाएंगे, वहाँ पे इन लोगों को बहुत बड़ा झटका मिलेगा। याद रखना गाइस ये बात मेरी, ठीक है। और करंचस सारी करंचस भाग गई है ज़्यादातर, क्योंकि मैंने बहुत पहले से मैं इनकी वीडियो देखती आ रही हूँ, बहुत सारी करंचस भाग गई हैं, लेकिन कुछ तो अपने चैनल को बंद कर गई, कुछ के चैनल ओपन है, और कुछ लड़कियां इतनी तेज हैं। मैंने अभी किसी का चैनल देखा था, मैं नाम भूल गई, उसने क्या किया, सारे करंचस जो चले गए उनकी वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है, और उनकी वीडियो अपलोड करती हैं रोज। तो उनकी वीडियो चला कर उसको मज़ा आ रहा है, लेकिन सज़ा उसको मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो वीडियो कोई देखेगी लड़की तो वो तो मिट्टी के जहर में फंस जाएगी। मैं चैनल का नाम बताऊंगी, मेरे को किसी ने मैसेज दिया था, उस चैनल का नाम बताया था कि दीदी आप ये देखो, उसमें एक लड़का है मूछ वाला, वो मिट्टी खा रहा है, उसके ऊपर मैं कल बनाऊंगी वीडियो, ठीक है। तब मैंने वो चैनल देखा तो मैंने देखा यार सारी जो क्रंचस अभी है भी नहीं, उनकी भी वीडियो डाल के वो मैडम खूब बढ़िया अपना डाल रही है, लेकिन उसके भी कर्मों की सज़ा मिलेगी। अरे भाई जहर खा रहे हैं तुम, वीडियो डाल के क्रेविंग दे रहे हो जहर की, और जो क्रंचस चली गई, जो क्रंचस हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी वीडियो तुम अपलोड कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और मैं तो सभी क्रंचस जो छोड़ के चली गई, अगर मेरी वीडियो देखती है तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि आपके चैनल से उठाकर आपकी वीडियो का कोई गलत यूज़ कर रहा है तो प्लीज़ कुछ ऐसे कीजिए कि वो आपकी वीडियो का गलत यूज़ ना कर पाए। आप अपनी डिलीट कर लीजिए या प्राइवेट कर दीजिए, लेकिन आप लोगों की पुरानी वीडियो का मज़ा कोई और लेके किसी के घर की बेटी बहू की जान जा रही है। तो गाइस फिर मैंने इस तरह की इनकी वीडियो देखना बंद किया, सबको ये इन्फॉर्मेशन दी कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के साथ ना हो तो अलर्ट हो जाइए। तो धीरे धीरे कुछ लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। एक बार तो मैंने सोचा चलो मैं ये जो बनाती हूँ ये वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं देखेगा, लेकिन मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं
मैं टूट चुकी थी कि नहीं, अब नहीं बनाऊंगी इस तरह की वीडियो। लोग मजाक बनाते हैं, लोग गलत बोलते हैं। तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर, उन्होंने बहुत हिम्मत दी है। उन्होंने बोला कि दीदी आप हिम्मत मत हारो, हम आपके साथ हैं, आप जैसे भी वीडियो बनाती है बनाओ दीदी, किसी की जान बच जाएगी। कुछ लेडीजें आपको जो गलत बोल रही है ना दीदी, इनके कर्मों की सजा मिलेगी, आप आगे बढ़ो, इनको माइंड से निकालो, इनको भगवान जी के हवाले करो, इनके कर्मों की सजा इनको मिलेगी। किसी को गाली दोगे ना तो ऊपर वाला देख रहा है कि तुमने इसको गाली दी है, तो तुम कैसे बच जाओगे। मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ डियर, तो इसीलिए आप लोगों को भी बोलती हूँ किसी को गाली वाली मत दो। और कोई कुत्ते की तरह भौंक रही है उसको भौंकने दो, उसको भौंकने का जो मज़ा आ रहा है ना, उसको वो मज़ा, उसकी एक दिन सजा बनेगी। ठीक है गाइज। तो बहुत लड़कियों के मैसेज आए, दीदी आप सही कह रहे हो, हम भी देखते थे, रात में 2-2 बजे तक देखते थे, हमारा भी ब्लड कम हो गया। पर डियर, किसी ने तो मिट्टी खाना सीख लिया, इन लोगों की वीडियो देख देख के मिट्टी खाना सीख लिया। देखो पेट से कोई नहीं सीख के आता मिट्टी, है ना। और यहाँ पर आकर इन लोगों को देखकर यंग बच्चों ने मिट्टी खाना सीखा, मिट्टी खाना सीखा, मिट्टी खाई, ब्लड कम हो गया। ब्लड की कमी होते होते और वो बिस्तर पे आ गए। किसी का 5 पॉइंट के आसपास ब्लड है, किसी का 6 पॉइंट है, किसी का 7 है, जो कि 12 के आसपास होता था। और लड़कियों के मेंसेस डिस्टर्ब हो गए, किसी के मेंसेस बहुत कम आ रहे हैं, ये भी एक बीमारी है ना। किसी का ब्लड गाढ़ा हो गया, ये भी एक बीमारी है। ब्लड गाढ़ा हो गया तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, तो पानी पीते रहो। रात में जब भी नींद खुले पानी अपने पास रखो, थोड़ा सा पानी पीना है। और रात में जब उठ के वॉशरूम जाना हो तो उठो, उठ के एकदम मत बिस्तर से उठो, थोड़ी देर बैठे रहो। बैठने से वो जो ब्लड है उसका फ्लो ठीक हो जाए, उसके बाद ही जाओ। और सर्दियों में स्पेशल बोल रही हूँ, सर्दियों में वैसे भी ब्लड गाढ़ा हो जाता है ठंड की वजह से, तो बहुत ध्यान रखना है। मिट्टी खाने वाली आप सबके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जो ब्लड था उसको आप खुद ही खत्म कर रहे हो, ब्लड को। और जो थोड़ा बहुत जो सांस लेने के लिए जो ब्लड बचा है ना, थोड़ा सा वो गाढ़ा हो गया तो तुम वहीं के वहीं बिस्तर पे ही गिर जाओगे। इनका कुछ नहीं जाएगा, करंचस को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ये लोग इतनी मिट्टी खाते हैं और आप लोग थोड़ी खाते हो, क्योंकि आप लोग रियल में खाते हो इनको देखकर, और ये एडिटिंग करके खाती है, इसीलिए इनको नहीं होता है। ठीक है, तो मैं भी इस कदर पागल थी, लेकिन मैंने इनको दिमाग से निकाल दिया। उस दिन से मैं ठीक हूँ और मैं ये मेडिसिन खाती हूँ, इससे मेरा ब्लड बढ़ा है। ठीक है, मैं मिट्टी नहीं खाती, लेकिन रोज एज बढ़ रही है तो कैल्शियम और ये विटामिन डी और ये ब्लड बढ़ाने वाली ये मेडिसिन हमें टाइम टू टाइम खानी होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओ, मेरी वीडियो दिखाओ और अपने आप को बचा लो। ठीक है, और ये करंचस है ना, करंचस और सेलर, इनको सजा मिलेगी, वेट करो डियर प्लीज। ये मत बोलो दीदी आज उसने ये खाया, दीदी ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। प्लीज, अगर दीदी बोलते हो, विश्वास करते हो, तो प्लीज़ मेरे पे विश्वास करो। और गाइज ये छोटी सी स्लेट पेंसिल है, कल इसकी ट्रायल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये बची हुई है ना उस दिन की, इसकी कल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना, मिट्टी बिल्कुल मत खाना। मिट्टी की वीडियो देखने से भी ब्लड कम होगा। कुछ टाइम बाद आप खुद मेरे पास आओगे कि दीदी मेरे को भी ऐसे महसूस हो रहा है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। और वाइट तिल में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो वाइट तिल लाओ और 1 चम्मच भिगो के सुबह उसको खा लिया करो यार, खाना खाने के बाद। मेडिसिन खा लो ब्लड बढ़ाने वाली, ये सब चीज़ें खाओगे तो मिट्टी को आप बाय बाय कर दोगे। नहीं खाओगे तो मिट्टी आप लोगों को बाय बाय कर देगी। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो मिट्टी के जहर से। मिट्टी खाने के लिए नहीं होती है। ये लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि ये बिजनेस करते हैं, आप लोग बिजनेस नहीं करते। ये आपके रिश्तेदार नहीं है। करंचस और सेलर मरने दो। कोई भी सेलर मिट्टी सेल करती है तो ऑनलाइन पैसा आप लोगों का पहले ले लेती है, बाद में मिट्टी भिजवाती है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है। पहले पेमेंट दो, उसके बाद मिट्टी आएगी। और कितनी सारी सेलर ऐसी है, बहुत सारी लड़कियां मैसेज देती हैं कि दीदी हमारे से पैसे ले लिए और मिट्टी कम दी और मिट्टी का गंद भेज दिया, गंदगी वाली ग्रिटी वाली मिट्टी भेजी। और कितनी सारी लिखती है कि दीदी ये करंचस हमारे पैसे खा गई। तो आप लोगों के पैसे खा गई, गलत चीज़ें दी, कम क्वांटिटी दी, तो आप लोगों की जो हाय है वो इनको लगेगी। खूब हाय दो इनको, खूब लगेगी इन लोगों को। ये बर्बाद होंगी सारी करंचस। इनको पैसे आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लेकिन पैसों से अमीर बन जाएंगी, लेकिन अमर नहीं बनेगी। आप लोग
शान की जिंदगी जी के मरोगे। ये लोग कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी के मरेंगे, क्योंकि ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत घरों की लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडीज इनको देख के मिट्टी खा रही है, उसका बेबी बर्बाद हो रहा है, तो रिजल्ट इनको भी मिलेंगे। ठीक है गाइज, तो ज़्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन बहुत गुस्सा आता है यार मुझे। क्रंचर्स और सेलर है ना, जो ये धंधा, ये जो जाल बिछाया हुआ है ना, तो बहुत गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर। अगर इस तरह की वीडियो नहीं बनाती तो पता नहीं कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां मैसेज देती हैं, दीदी क्वांटिटी कम कर दी खाना, दीदी एक हफ्ते से नहीं खाई, दीदी मैंने तो खाना ही छोड़ दिया, दीदी आपकी वीडियो देख के मेरी जान बच गई। तो ये मैसेज पढ़ पढ़ के मेरे को इतनी खुशी होती है। मैं मंदिर वाले रूम में जाती हूँ और भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ कि भगवान जी आपको साक्षी मान के मैंने ये वीडियो बनाई थी। जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई, पहले दिन चैनल ओपन किया, मैं भगवान जी के पास 1 घंटा बैठ के मैंने भगवान जी से बोला था कि मैं इस तरह की वीडियो बनाना चाहती हूँ, भगवान जी आशीर्वाद देना मेरी वीडियो से किसी की जान बच जाए। मैं किसी लालच में वीडियो नहीं बनाती, मेरे पास सब कुछ है भगवान जी का दिया। ठीक है, तो आप लोगों का प्यार मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है गाइज़। और दूसरा, सबके मैसेज का जवाब देती हूँ मैं किसी के मैसेज को इग्नोर नहीं करती, चाहे कोई कैसा भी मैसेज दे, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। हाँ, कभी मेरा रिप्लाई लेट हो जाता है, जैसे आप लोगों ने सुबह मैसेज दिया तो रात में मैसेज मिलेगा, या फिर रात में दिया तो मैं नेक्स्ट डे दूंगी। हाँ, थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि देखो घर का भी काम होता है ना, इसीलिए। लेकिन मैं कभी भी किसी के मैसेज का रिप्लाई ना दूं, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे अंदर कभी ज़िंदगी में घमंड नहीं आएगा गाइज, चाहे मैं कितना भी ऊपर उठ जाऊं। ये मत सोचना कि दीदी अब हाई हो गई है या दीदी लो हो गई है तो दीदी हमारी रिप्लाई नहीं देती। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया तो मैं भी आप लोगों को प्यार देती हूँ। आप लोग बताओ, मैं सबके मैसेज का जवाब देती हूँ कि नहीं? जैसा मेरे से बनता है मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। गाइज, आप लोगों का दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। लव यू।